अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 जो है वो कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है बेसिकली ये चीज़ यहाँ पे है हमारे पास कि क्वेश्चन 1 जो है उसका स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन है कि अब वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्ट 4 में हमारे पास है b इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जब हम इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब चेक कर लेते हैं तो 1r का मतलब ये है कि एक फर्स्ट रो और 1 कॉलम का मतलब ये है फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे अगर हम देखिए ये हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ई पार्ट है हमारे पास -3/4। हमने ये भी चेक करना है कि -3/4 जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखें e इज इक्वल टू -3/4, तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो जो है वो हमारे पास 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज e इज इक्वल टू -1/7। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास कितने नंबर जो है नंबर ऑफ रो है एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पे जब हम चेक कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं है। इट मीन द मैट्रिक्स इज नॉन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। तो यहाँ पे हमारे पास है कि लिस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स भी आ जाए या हमारे पास क्या आ जाए, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए, तो दोनों का मतलब ही सेम है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है a इज इक्वल टू 1 2 -1 3 4 2। तो इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए किस चीज का, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड रो। तो इसका मतलब ये है कॉलम हम जब चेक कर लेते हैं 1 2 3, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 है, नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 और 2/3। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 3 का मतलब ये नहीं है कि हम जस्ट दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि हमने डिफिनीशन में भी ऑलरेडी पढ़ा है कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स का। तो इसके साथ हमारे पास बी पार्ट जो है -4, इसके बारे में कह रहा है कि ये इसको भी ऑर्डर फाइंड कर ले। जब हम इसका ऑर्डर फाइंड कर चेक कर लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ रो जो है वो चाहिए। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास एक ही है और नंबर ऑफ कॉलम जब हम देखें तो हमारे पास कॉलम जो है वो भी एक है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाइड बी कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 1 या 1/1 होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज c इज इक्वल टू 2 3 -1 एंड 1 2 5। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने चेक करना है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को, हमने ये कंसेप्ट जो है बार बार अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये 1r 2r का मतलब ये है कि फर्स्ट रो सेकंड रो, 1c 2c 3c का मतलब ये है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। डू यू अंडरस्टैंड जी? तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर जो है उसको हम लिख रहे हैं रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी रो है 2 रो है 3 कॉलम है, तो इसको हम ठीक 2 क्रॉस 3 और 2/3 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज f इज इक्वल टू 2 1 3 2 4 -1। तो यहाँ पे भी हमने किस चीज को चेक करना है, ऑर्डर को चेक करना है। फॉर ऑर्डर वी हैव नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। सो फॉर दैट चेक the number of row in the given matrix and number of column in the given matrix, then multiply 2 3 cross 2 means just write in the form of multiplication or in the form of 3/2, then we can say that it is the given order or dimension of the given matrix. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास और भी दो पार्ट है E and D। ये आप लोगों का होमवर्क है और ये आप लोगों का असाइनमेंट है। इस पे आप लोग खुद ट्राई कर लें कि क्या ये आप लोग समझ के ये दो पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब भी आपने कमेंट्स में बताना होगा कि यस वी हैव डन द पार्ट E एंड D। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो है
लेकिन है कि वी हैव डन द पार्ट ई एंड डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो ओवरऑल ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें एक डिफिनीशन चाहिए जो हम यहाँ पे द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये हम समझाएंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स जो है गिवन मैट्रिक्स ये है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड A12 A23 A32 A43 A13 A33 व्हाट डज इट्स मींस। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन से पहले मैं कुछ बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे A12 A13 या A23 यहाँ पे रिप्रेजेंट A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। A हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है उस एलिमेंट को जो हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। सपोज ये फाइंड कर लेते हैं वो एलिमेंट जो फोर्थ रो थर्ड कॉलम में है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मींस हम किसी भी रो एंड कॉलम को मिला के उससे जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन क्वेश्चन है जिसमें से हमने उसको फाइंड आउट करना है। सो फॉर दैट वी टेक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नंबर A12 मींस A12 को हमने लिखा है कि A12 बराबर है 2 के। तो इसका मतलब ये है कि A12 किस तरह 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो होना चाहिए। सेकंड में देखिए अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। तो देखिए ये सेकंड कॉलम ये कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट 2 पे। तो इसलिए A12 को हम 2 लेकर आए। नेक्स्ट वन इज A23। A23 का मतलब ये है वो एलिमेंट वो नंबर वो रियल नंबर जो सेकंड रो थर्ड कॉलम में है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं सेकंड रो का मतलब ये है ये सेकंड रो, थर्ड कॉलम का मतलब ये है 1 2 3 ये हमारे पास थर्ड कॉलम है। कहाँ पे मिल रहा है 0 पे। तो हमने क्या लिखा है 0। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज A32। तो मींस हमारे पास थर्ड रो होना चाहिए A32 इट मींस थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो होना चाहिए और सेकंड कॉलम कहाँ पे मिल रहे हैं 8.1 पे। तो इसलिए हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट 1 होना चाहिए। तो सो फॉर A43 मींस वी हैव अ फोर्थ रो 1 2 3 4 मींस 1 रो 2 रो 3 रो फोर्थ रो। तो हमारे पास थर्ड कॉलम तो 1 कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम थी हमारे पास थर्ड। तो हमारे पास आंसर आएगा 6। A13 तो A13 का मतलब ये है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये कहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारे पास -4 पे। A33 का मतलब ये है कि हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम जहां पे भी मिल रहे हैं। सपोज इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर ये हम करें ये हमारे पास थर्ड रो भी है और ये जब हम करें थर्ड कॉलम भी है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों RI मिल रहे हैं 5 पे। तो इसलिए हम A33 को 5 लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमने इक्वल को जो है डिफाइन करना है कि हमारे पास बेसिकली इक्वल मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जो हमारे पास फॉलो कर रहा है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को। किस तरह इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारे पास A B C D हमारे पास 4 मैट्रिक्स है। वी जस्ट वांट टू कंपेयर these and then decide whether the given matrix are equal or which of the following are equal or not। देखिए A B C मैट्रिक्स में फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम सिमिलरली 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आर सेम। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट 2 2 1 plus 1 2 2 we cannot decide whether the given matter which of the following are equal। next one is 5 5 3 plus 2 5 4 plus 1 5। तो अब यहाँ तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास सबकी एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो थर्ड वन इज 1 यहाँ पे 4 1 and 4 are not equal it means A and B are not equal। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। नेक्स्ट 1 और यहाँ पे थर्ड एलिमेंट देखिए 4 जो कि बराबर नहीं है इट मींस 1 and 4 1 and C आर नॉट इक्वल। 4 D इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट देखिए 1 यहाँ पे थर्ड एलिमेंट देखिए 1। तो यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट 3 यहाँ पे 3 इट मींस दैट A इज इक्वल टू B। सो वी कैन राइट दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स। अब ये चेक कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट 2
1 + 1 2, सेकेंड एलिमेंट 5, 3 + 2 5, 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास 2 + 1 3। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर यहाँ तक कोई भी टॉपिक जो है आपको क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो टॉपिक भी क्लियर ना हो या जो क्वेश्चन भी क्लियर ना हो उसका आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।